अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहीन है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस वक्त आपसे दी वेलनेस प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का डेवलपमेंटल एंड कोर्स और एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब जहनी उलझनें किस तरह पैदा होती हैं और उनकी क्या वजूहात होती हैं, वो कब तक रहती हैं। अब हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के डेवलपमेंटल एंड कोर्स के बारे में बात करेंगे। ये कब होना स्टार्ट होता है और ये कब तक रहता है। इसका ऑनसेट 30 इयर्स में होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली इन लाइफ भी आना स्टार्ट हो सकते हैं, बट ये मैनिफेस्ट एंशियस टेम्परामेंट की वजह से होते हैं। ये प्रायर एडोलसेंस में रेयरली ही अकर होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्रॉनिक होते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि जनरलाइज एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं, एंशियसनेस एंड नर्वसनेस, वो उन्हें पूरी लाइफ फील होती रहती है। इसका जो रेट ऑफ फुल रिमिशन है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो वेरी लो है। ये बच्चों में भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में जो वरीज़ हैं, जो जीएडी है, वो ज़्यादातर सपोर्ट्स और स्कूल परफॉर्मेंस, पेयर एंड फैमिली रिलेटेड हो सकती है। बट ये ओल्डर एडल्ट्स में इस तरह हो सकती है कि उनको अपनी कंसर्न्स हो, अपनी वेलबींग से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, जॉब स्ट्रेस एंड सो ऑन। अब हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, पर्सनैलिटी भी हो सकती है और पर्सनल हिस्ट्री भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जनरलाइज एंजाइटी की जो एग्जैक्ट कॉज है वो अब तक हमें मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सब एक अहम रोल प्ले करते हैं। रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जेनेटिक बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर किसी की फैमिली में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जीएडी के डेवलप होने के। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी एक अहम रोल प्ले करते हैं जीएडी को कॉज करने में, जिसमें अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, ट्रॉमा आ जाता है। अगर चाइल्डहुड में किसी के साथ मेल ट्रीटमेंट हुआ है, फिज़िकल इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, निगलेक्ट हुई है, या फिर डेथ ऑफ लव्ड वन, डाइवोर्स, आइसोलेशन हुई है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिस्क होता है जीएडी को डेवलप होने का। जीएडी जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में और ज़्यादा वर्स हो जाता है, इसके सिम्टम्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं वर्स सिचुएशन में। जीएडी के एटियोलॉजिकल फैक्टर में ब्रेन स्ट्रक्चर भी आता है। ब्रेन स्ट्रक्चर में लिम्बिक सिस्टम और उसकी सब डिविजन्स भी जीएडी को कॉज करने में अहम रोल प्ले करती हैं, जिनमें अमेंडेला जो एक अहम पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, जो हमारे फेयर को और हमारी थिंकिंग को, इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो अहम रोल प्ले करता है जीएडी को डेवलप होने में। इमेजिनरी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं जीएडी के, उनका एलिवेटेड लेवल होता है मैंडेला एक्टिविटी का ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ नेगेटिव इमोशंस। ये जो क्लाइंट्स होते हैं जीएडी के, ये इनएक्यूरेटली परसीव करते हैं सोशल क्यूज़ को और इंटरेक्शंस को एज अ थ्रेटनिंग परसीव करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्यूज़ और इतने ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं होते जिस तरह वो उनको एज अ थ्रेटनिंग परसीव कर रहे होते हैं। ब्रेन में ग्रे मैटर भी एक अहम रोल प्ले करता है जीएडी को डेवलप होने में। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि इंक्रीज़ वॉल्यूम ऑफ ग्रे मैटर होता है उन क्लाइंट्स के ब्रेन में जिनको जीएडी डायग्नोज होता है। इसके बाद हम लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में और ट्रॉमा से रिलेटेड बात करेंगे। चाइल्डहुड में ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, नेग्लेक्ट, आइसोलेशन या ब्रोकन फैमिली, सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, ये सब भी एक अहम रोल प्ले करती हैं जीएडी को डेवलप होने में। ऐसे बच्चे जो चाइल्डहुड में जिनके साथ मेल ट्रीटमेंट होता है, वो आगे जाकर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जीएडी को डेवलप करें। वो पेशेंट्स जिनको जीएडी होता है उनको डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा थ्रेट को इंटरप्रेट करने में। वो एक्सपीरियंसेस को और इंटरेक्शंस जो कि हार्मलेस होते हैं, वो उन्हें इमोशनली हार्मफुल फील कर रहे होते हैं और वो उनको थ्रेटनिंग और डेंजरस फील कर रहे होते हैं, जो एक्चुअली सोशल क्यू
क्यूज़ जो एक्चुअली हार्मफुल नहीं होते, डेंजरस नहीं होते, थ्रेटनिंग नहीं होते, लेकिन वो लोग जिनको जीएडी होता है वो इन सारे सोशल क्यूज़ को हार्मलेस, इमोशनली हार्मफुल फील कर रहे होते हैं और थ्रेटनिंग एंड डेंजरस फील कर रहे होते हैं। अब हम लर्न बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बिहेवियर साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक लर्न बिहेवियर है। जिस तरह हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उनको रोल एज अ रोल मॉडल लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं, जो चीज़ें वो कर रहे होते हैं हम वही उनको इमिटेट करते हैं। इसी तरह बिहेवियर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर भी एक लर्न बिहेवियर है। वो बच्चे जिनके जो पेरेंट्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग होता है। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एंजाइटी को डेवलप होने में, क्योंकि वो उनसे वो चीज़ लर्न कर रहे होते हैं, वो उनके बिहेवियर में आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर ऐसे पेरेंट्स के बच्चों में जीएडी डेवलप हो। हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी अहम रोल प्ले करते हैं जीएडी को डेवलप होने में। लाइक हमारी डाइट कैसी है, हमारी स्लीप कैसी है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी हैं, ये सब भी एक अहम रोल प्ले करती हैं जीएडी को डेवलप होने में। रिसर्चर्स ये कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैफ़ीन, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेने से, एनर्जी ड्रिंक्स लेने से ये भी जो है लोगों में एंजाइटी और एंशियसनेस को कॉज करती है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी चाहिए। कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो भी डेंजरस है हेल्थ के लिए, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को एक मिक़दार में, एक मुनासिब क्वांटिटी में लेना स्टार्ट करें। अब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप अगर हेल्दी हैं तो वो हमारे लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट होते हैं, अगर वो रिलेशनशिप अनहेल्दी हैं तो वो हमारे लिए सोर्स ऑफ डिसकम्फर्ट होते हैं। हम बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर। रिसर्चर्स ये कहती है कि फ़ीमेल्स में एंजाइटी की एक अहम वजह ये भी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा एंशियस रहती हैं टुवर्ड देयर पार्टनर, कि वो उनको चीट ना करें या फिर वो उनको ह्यूमिलेट ना करें। ये भी एक अहम कॉज हो सकती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप करने में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।